नमस्कार, मैं रविश कुमार। कितना आसान होता है जो किया जा चुका है उसे दोहराना, कितना मुश्किल रहा होगा किसी चीज को पहली बार करना। 1906 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की बुनियाद रखी थी। 100 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने सत्याग्रह लौटता रहता है। लेकिन क्या ये सब प्रदर्शन, क्या ये सब सत्याग्रह की उस ऊंचाई को हासिल कर पाते हैं जिसे छूने की कोशिश में खुद कई बार गांधी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। घोर निराशा के क्षणों में भी उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। सरल तरीका क्या है? सत्याग्रह की कठोर परीक्षा से गुजरना या सत्याग्रह के नाम का इस्तेमाल करना। हम सब लोग एक बहुत बड़े आदमी के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ लड़खड़ा जाएं वहाँ हमको माफ़ कीजिएगा, उतनी हमारी कमज़ोरी है। जहाँ लड़खड़ाने से बच जाएं वहाँ हमारे कंधे पर हाथ रखिएगा, कहिएगा अच्छा काम किया। अब सड़क से आगे चलकर संसद के अंदर अब आंदोलन होगा। हम अपनी विचारधारा को लेके, अपनी आइडियोलॉजी को लेके इतने ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं, इतने ज़्यादा दृढ़ हो चुके हैं कि हमें दूसरों पे बुराई नज़र आती है। और ये सबसे बड़ा कारण है। वाकई में हम अब ऐसा एक समय के लिए लगता है कि हम अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं, वास्तव में उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं जिनके लिए हम समाज सेवक बने हैं। गांधी का वाक्य प्रसिद्ध ये है कि एक आंख के बदले दो आंखें, तो ये तो अंधों की दुनिया होगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं भूल जाइए गांधी को, अपने भविष्य पर सोचिए। और उसमें अगर गांधी ने जो कंसेप्ट दिया है, जो विजन दिया है नए समाज की रचना का, नई दुनिया की रचना का, उस पर विचार करिए। अगर कहीं सार्थक नजर आता है गांधी तो स्वीकार करिए, नहीं छोड़िए गांधी को। चाहे अन्ना हजारे रहे नहीं रहे, लेकिन मशाल जलते रहेगी। हम गांधी जी का नाम अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं। देश के सामने जो दुविधा खड़ी है उसमें हम गांधी जी के नाम का उपयोग नहीं करते। आपने टीवी पर खांडवा के इस जल सत्याग्रह को तो देखा ही होगा। जब सरकार ने 40 दिनों के धरने के बाद एक ना सुनी तो 51 लोगों ने गहरे पानी में उतरकर जल सत्याग्रह करने का फैसला कर लिया। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कई जल सत्याग्रह हो चुके हैं। 2006 और 2007 में जब लोगों ने जल सत्याग्रह किया तब राष्ट्रीय मीडिया ने इतनी धूम नहीं मचाई थी। शायद इसीलिए कि आज की तरह सत्याग्रह फैशन में नहीं रहा होगा। फैशन में क्या है? सत्याग्रह शब्द या सत्याग्रह का आचरण, जिसे गांधी कहते थे सत्य अहिंसा के आचरण पर डिगे रहना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह का अर्थ ही है सत्य का आग्रह। जिन लोगों की तैयारी है कि जीवन भी चला जाए पर वो पानी नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही लोग जल सत्याग्रह में उतरे। और इसलिए 51 लोगों ने, 27 महिला और 24 पुरुषों ने यह तय किया कि वो पानी में उतरेंगे। नैतिक बल तो रहा ही होगा, तभी तो 17 दिनों तक इन लोगों ने अपने पांवों को मछलियों का खुराक बना दिया। सरकार दबाव में आई और इसका प्रभाव यहाँ चला आया कुडनकुलम। महीनों से न्यूक्लियर प्लांट में ईंधन अपलोड करने का विरोध हो रहा था। जल सत्याग्रह ने इन्हें नई ताकत दे दी। इन लोगों ने भी समंदर में डूबकर विरोध किया और फिर रेत के भीतर धंस गए। आखिर गांधी के सत्याग्रह से इन्हें इतनी शक्ति कैसे मिल जाती है? India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku.
NDTV's new iPad app. Download now.